हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ लर्निंग। एक्सट्रिंसिक फैक्टर का अर्थ है बाह्य वो कारक जो हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। बाह्य मोटिवेशन कह लो या फिर बाह्य सपोर्ट कह लो, वो सभी चीजें हमारी लर्निंग को कैसे प्रभावित करेंगे या फिर उससे हमारी लर्निंग या हमारी डेवलपमेंट कैसे प्रभावित होती है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर या फिर अंदरूनी अंदर के जो मोटिवेशन मिलता है, जो अंदर से हमें आती है ना, आवाज आती है कि हमें ये चीज करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, जो अंदर से हमारा मोटिवेशन आता है वो हमारी लर्निंग को कैसे प्रभावित करता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जो हमारे बाह्य कारक है वो हमारी लर्निंग को कैसे प्रभावित करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एक्सट्रिंसिक फैक्टर। सबसे पहले हम यही जान ले कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते क्या है, बाह्य कारक होते क्या है। बाह्य कारक की मीनिंग की बात करें, एक्सटर्नल थिंग दैट इन्फ्लुएंस स्टूडेंट लर्निंग, जो हमारी या फिर स्टूडेंट की लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, बढ़ावा देते हैं, उन सभी चीजों को कहते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल रिवॉर्ड, जो रिवॉर्ड्स है, जो हमें गिफ्ट मिलते हैं, वो सभी चीजें हो सकती है। प्रेज, प्रशंसा मिलती है। पेरेंट्स या फैमिली, वो भी हमें सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर के अंदर आएंगे। और हमारा एनवायरनमेंट, हमारा स्कूल या हमारी सोसाइटी, ये सभी चीजों को हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। एग्जाम्पल आ जाते हैं रिवॉर्ड्स, प्रेज, पनिशमेंट। पनिशमेंट भी होगी, पनिशमेंट से भी हम प्रभावित होते हैं, वो भी एक बाह्य कारक के रूप में है। पेरेंट्स का सपोर्ट, टीचर्स के द्वारा दी गई हमें गाइडेंस, और हमारे फ्रेंड्स या फिर पीयर ग्रुप, ये सभी चीजें भी एक्सट्रिंसिक फैक्टर या फिर बाह्य कारक के अंदर इंक्लूड होते हैं। एग्जाम में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, एक्सट्रिंसिक फैक्टर इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? हमारी लर्निंग को इंक्रीज करेंगे, मोटिवेट और मोटिवेशन को इंक्रीज करेंगे, लर्निंग को और हमारे मोटिवेशन को इंक्रीज करेंगे। बट दे शुड सपोर्ट, मतलब सपोर्ट करेंगे हमें, हटाएंगे नहीं किसी भी चीज को। बाह्य कारक किसी भी चीज को हटाएंगे नहीं। पनिशमेंट भी ऐसी होती है कि उससे हम कोई चीज इंक्लूड कर ले। आप देखोगे कि पनिशमेंट भी लिखा हुआ है। पनिशमेंट का अर्थ होता है कि नेगेटिव पनिशमेंट भी होती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो पॉजिटिव पनिशमेंट की बात होगी बाह्य कारक में, नेगेटिव की नहीं होगी। तो वो हमें सपोर्ट करेंगे, हमसे चीजें रिप्लेस नहीं करेंगे, हमें चीजें और ज्यादा इंक्रीज करेंगे, हमारे अंदर इंक्रीज क्या करेंगे, मोटिवेशन इंक्रीज करेंगे और हमें सपोर्ट मिलेगा ज्यादा। इंटरनल मोटिवेशन, अंदरूनी मोटिवेशन मिलेगा, आंतरिक मोटिवेशन मिलेगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिलेगा एक्सट्रिंसिक फैक्टर के थ्रू। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो रिवर्ड्स, जो हमें इनाम मिलते हैं, रिवर्ड्स मिलते हैं, उन सभी का फायदा क्या होगा, एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पुरस्कार कैसे हमारे लिए लाभदायक है, फिर ये कैसे काम करते हैं, तो उस पर देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इंक्रीज मोटिवेशन। अगर हमें पुरस्कार मिलेगा या फिर रिवॉर्ड मिलेंगे तो हमें मोटिवेटेड फील करेंगे, स्टूडेंट ट्राई हार्डर, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की बच्चा सोचेगा। अगर बच्चे को रिवॉर्ड मिला, एंकरेज गुड बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर करेगा और बिल्ड पॉजिटिव हैबिट, उसको मतलब अच्छा मेहनत की सबसे पहले बच्चे ने, तो पॉजिटिव हैबिट्स क्रिएट हुई बच्चे के अंदर। पॉजिटिव हैबिट क्रिएट हुई तो कॉन्फिडेंस बढ़ा बच्चे के अंदर और फील सक्सेसफुल। कॉन्फिडेंस आया बच्चे के अंदर तो पार्टिसिपेट बच्चा ज्यादा करेगा, इंक्रीज होगी पार्टिसिपेशन एंड रीइंफोर्स लर्निंग, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करेगा बच्चा, स्ट्रेंथ करेक्ट आंसर, ज्यादा से ज्यादा अच्छे आंसर देगा। तो बीएफ स्किनर भी है, बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर उसने एक चूहे पर वो किया था एक्सपेरिमेंट, चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें चूहे को मतलब रिवर्ड्स मिलते, रिवर्ड के थ्रू, रिवर्ड्स के रूप में उसको फूड दिया गया, चूहे को खाना दिया गया। चूहे के सामने दो बटन थे, चूहे ने एक सही बटन को दबाया तो उसको खाना मिला और दूसरे गलत बटन को दबाया तो उसको करंट मिल रहा था। तो करंट एक पनिशमेंट के तौर पर है। पनिशमेंट से भी हम काफी चीजें सिखाते हैं लोगों को। पनिशमेंट भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है और रिवॉर्ड्स भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो रीइंफोर्समेंट भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगी और पनिशमेंट भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगी बीएफ स्किनर की थ्योरी के अंदर। बीएफ स्किनर की अभी इसके अंदर थ्योरी की बात हुई है। रिवर्ड्स पॉजिटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीज द लाइकहुड एंड डिजायरेबल बिहेवियर, जो बिहेवियर हमें बच्चे से कराना है या फिर किसी भी एनिमल से कराना है, जैसे इन्होंने चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया, वो बेसिकली था तो इंसानों के लिए, तो हमें इंसान में वो बिहेवियर लेकर आना है। तो हम रेनफोर्स करेंगे या फिर उसको रिवॉर्ड देंगे तो उससे बच्चे की लर्निंग अच्छी होती चली जाएगी। ये स्टेप्स है, जैसे इंक्रीज मोटिवेशन बढ़ेगा, फिर गुड बिहेवियर आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, पार्टिसिपेट ज्यादा करेगा और अच्छी लर्निंग होगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखता जाएगा बच्चा। तो आइए चलते आगे। लिमिट भी होनी चाहिए एक रिवॉर्ड्स की, जो हम उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, उनकी एक लिमिट होनी चाहिए। ज्यादा देंगे तो उसकी भी अहमियत कम हो जाएगी।
तो ज्यादा ना देने का कारण क्या है? इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन रिड्यूस कर देंगे। अगर ज्यादा रिवॉर्ड दिए जाएंगे, ज्यादा उसको इनाम पुरस्कार दिए जाएंगे, तो बच्चा अंदर से जो उसके अंदर मोटिवेशन आता था चीजों को करने का, लर्निंग ओनली फॉर प्राइज, बच्चा प्राइज के लिए केवल लर्निंग करेगा, ट्रॉफी के लिए लर्निंग करेगा, ट्रॉफी इनाम पाने के लिए चीजें सीखेगा, नॉट फॉर नॉलेज, ज्ञान हासिल करने के लिए बच्चा नहीं सीखेगा। अंदर से उसके अंदर आवाज यही आएगी कि मुझे केवल अभी जीतनी है ये रेस और अभी ट्रॉफी चाहिए सिर्फ, बस मुझे उससे लर्निंग मिले, नॉलेज मिले, इसके बारे में बच्चा सोचना बंद कर देगा अगर ज्यादा रिवॉर्ड दिए जाए, केवल रिवॉर्ड की बात की जाए। क्रिएट डिपेंडेंस, डिपेंडेंस रहेगी बच्चा एक्सपेक्टिंग ए गिफ्ट एवरी सिंगल टाइम, हर समय बच्चा सोचेगा इस ये काम करने से मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, ये काम करने से मुझे चॉकलेट मिलेगी, ये काम करने से मुझे यहाँ पर पेंसिल मिलेगी, या पेरेंट्स मुझे ये चीज दिलाएंगे। तो केवल अंदर से मोटिवेशन नहीं रह जाएगी, बाहर बाहर से मोटिवेशन रह जाएगी, ज्यादा अगर हम प्राइस की बातें करते रहेंगे। टेम्परेरी इफेक्ट, केवल थोड़े समय के लिए इफेक्ट होगा, जैसे आज मुझे केवल ये रेस जीतनी है, आज मुझे फर्स्ट आना है, बस केवल आज के बारे में सोचूंगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी या फिर इससे मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ये सब चीजें नहीं सोचेगा बच्चा, शॉर्ट टर्म के लिए मोटिवेटेड रहेगा। एंड डिसअपॉइंटमेंट एंड कंपटीशन, डिसअपॉइंटमेंट रहेगा बच्चे के अंदर, अगर जीत गया तो अनहेल्दी रिवल्टी या फिर दुश्मनी आ जाएगी कि उससे मैं हार गया, ये हो गया। एंड सैडनेस रहेगी इफ नो रिवॉर्ड इज गिवन, अगर रिवॉर्ड नहीं मिला, अगर उसको इनाम नहीं मिला बच्चे को, तो बच्चा सोचेगा कि मैं मतलब अच्छा नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मोटिवेशन नहीं रह जाएगा बच्चे। केवल हर बार रिवॉर्ड की बात करी जाए, बच्चों को बताए कि केवल आप इस रेस से या फिर इस चीज से बहुत ज्यादा चीजें सीखते हो और भी बहुत ज्यादा, केवल रिवॉर्ड पर ध्यान ना दिया जाए। पावर ऑफ प्रेज, अगर हम प्रेज करेंगे, प्रशंसा करेंगे, प्रशंसा करना साथ साथ भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर प्रशंसा नहीं करोगे और पॉजिटिव वे में, तो बच्चे की लर्निंग रुक जाएगी। प्रेज मीन्स अप्रिशिएटिंग ए स्टूडेंट एफर्ट, एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना, ये जरूर याद रखना, एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना, केवल उसकी इंटेलिजेंस या फिर उसकी नेचुरल जो उसकी इंटेलिजेंस है उसको अप्रिशिएट नहीं करना, जो वो एफर्ट कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना। और अचीवमेंट थ्रू सिंसियर वर्ड, सिंसियर वर्ड्स का यूज करना है, अप्रिशिएट करना हमें बच्चे को, बच्चे के एफर्ट्स के। स्टेप आ जाते हैं, सबसे पहले 4 स्टेप्स में हमने चीजें बताई है कि कैसे प्रेज करना किससे लाभदायक होता है। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, सबसे पहले कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चे का अगर हम प्रशंसा करेंगे तो। स्टूडेंट बिलीव इन देयर ओन एबिलिटी, बच्चा अपनी एबिलिटी पर भरोसा करने लग जाता है कि मैं कर सकता हूँ ये चीजें, बच्चे में कॉन्फिडेंस आया। इंक्रीज मोटिवेशन, बच्चे के अंदर मोटिवेशन आया अगर हमने प्रशंसा की उसके एफर्ट्स की। डिजायर टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग वेल, उसके बाद भी और अच्छे से मैं करूँ ये चीजें सोचेगा, मोटिवेशन आएगा। पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर बच्चा करेगा। स्टूडेंट रिपीट गुड एक्शन, गुड एक्शंस को बार बार रिपीट करेगा। सबसे पहले हमने कॉन्फिडेंस आया, मोटिवेटेड हुआ बच्चा, अच्छा बिहेवियर बार बार करेगा, और बेटर रिलेशनशिप होगी उसकी किसके साथ, उसके दोस्तों के साथ। एंकरेज क्लासरूम क्लाइमेट, क्लासरूम का एनवायरनमेंट अच्छा बनेगा। फैमिली में जाकर भी वो अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, मतलब पॉजिटिविटी फैलाएगा। पॉजिटिविटी बच्चा कब फैलाएगा, जब उसके प्रयासों की, उसके एफर्ट्स की, उसके अचीवमेंट की अच्छे वर्डों से या अच्छे तरीके से प्रशंसा की जाए। तो प्रशंसा करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रशंसा होती किस तरीके की है, कैसे करनी है प्रशंसा, वो भी गलत और सही तरीका होता है। ऐसे नहीं है तारीफ करनी, तारीफ किस चीज की करोगे, उसके एफर्ट्स की, उसकी या फिर उसकी इंटेलिजेंस की, किस चीज की तारीफ करनी है। फोकस ऑन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस पर ध्यान नहीं देना है, हमें फोकस करना है बच्चे की एफर्ट्स पर। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया था ना कि एफर्ट्स पर फोकस करना है, उसी तरह इंटेलिजेंस पर फोकस नहीं करना, उसके एफर्ट्स पर फोकस करना है। एग्जांपल, यू आर टू स्मार्ट, यू आर सो स्मार्ट, स्मार्ट बताना बच्चे को, यार यू आर बेटर देन एवरीवन, आप सभी से अच्छे हो, आप तो स्मार्ट हो, आप तो पूरी क्लास में सबसे बेटर हो। ऐसे नहीं बोलना बच्चे को, बच्चे को बोलना यू वर्क वेरी हार्ड, आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है। एंड यू इम्प्रूव्ड अ लॉट, आपने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। उससे बच्चे के अंदर ये आएगा कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं और मेहनत करूं, इसकी बजाय कि बच्चा मैं स्मार्ट हूं, मैं और ज्यादा स्मार्ट हो जाऊंगा। ऐसा नहीं सोचना, ऐसा सोचना कि आपने बहुत अच्छा किया और अच्छा करो आप। फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, ऐसे अगर बच्चे को बार बार स्मार्ट 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 करके बोला जाए कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो, तो अगली बार बच्चे के अंदर ये डर रह जाएगा कि अगली बार मैं कहीं गलती ना कर दूं, कहीं मैं बाकी मतलब स्मार्ट कम ना हो जाऊं, या फिर मुझे स्मार्ट नहीं बोलेंगे बच्चे। फियर आ जाएगा, मिस्टेक करने से बच्चा डरेगा। क्रिएट फॉल्स डिपेंडेंसी एंड इनसिक्योर इनसिक्योर प्रेज रिड्यूस ट्रस्ट, इनसिक्योर रहेगा कि लोगों को मुझ पर ट्रस्ट नहीं रहेगा, ये सारी चीजें इनसिक्योर फील करेगा कि मुझ मेरी तारीफ नहीं होगी
तो बच्चे के अंदर ये फियर आ गया, फियर आएगा क्यों, बच्चे को स्मार्ट बोलोगे या फिर आप बोलोगे आप ये तो सबसे बेहतर है, तो बच्चा हर बार बेहतर रहने की कोशिश करेगा। काफी बार होता है कि हर बार बच्चा वो अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाता, तो बच्चे के अंदर फियर आ जाएगा, डर आ जाएगा, बच्चा स्ट्रेस में पहुंच जाएगा। तो ये सभी चीजें बोलना इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव ज्यादा रहेगा ये बोलना कि यू वर्क वेरी हार्ड, आपने बहुत ज्यादा मेहनत की एंड यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, आपने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की। इससे क्या होगा, इंकरेज एफर्ट, बच्चा और ज्यादा एफर्ट करेगा, इंप्रूवमेंट आएगा बच्चे में एंड बेटर लर्निंग और स्ट्रेटेजीज, अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज अपनाएगा चीजों को अच्छे से करने के लिए, बेटर बेहतर हार्ड वर्क करेगा बच्चा। तो ये तरीका बेटर रहेगा बजाय इसके। तो ध्यान रखना कि आपको कैसे प्रशंसा करनी है, प्रशंसा करना आवश्यक है लेकिन उसके तरीकों का भी ध्यान रखना जरूरी है। कंट्रीब्यूटर्स ऑफ लर्निंग, कंट्रीब्यूटर्स कौन है, अधिगम के कारक, की कौन कौन सी चीजें कंट्रीब्यूट करती है हमारी लर्निंग को, हमारी लर्निंग कैसे अच्छी होती है। इनसाइड द स्टूडेंट, पर्सनल फैक्टर भी होते हैं काफी ज्यादा, और एनवायरमेंटल फैक्टर की अंदर से भी आती है, स्टूडेंट के इंटेलिजेंस, प्रीवियस नॉलेज भी बहुत ज्यादा प्रभावित करती है हमारी लर्निंग को। एंड मोटिवेशन, अंदर से मोटिवेशन आता है, इंटरेस्ट होता है बच्चे का किसी चीज को लेकर, तो वो भी हमारी लर्निंग को प्रभावित करेगी। हेल्थ और इमोशनल स्टेट, हमारी इमोशनल स्टेट भी अच्छी होगी, हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो भी हमारी लर्निंग अच्छी होगी। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करेगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन बच्चे के अंदर रहेगा, तो बच्चे की लर्निंग तभी भी अच्छी होगी। एनवायरमेंटल फैक्टर, कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्रभावित करते हैं लर्निंग को। फैमिली सपोर्ट, फैमिली भी हमारी सपोर्ट करेगी हमें कि आप पढ़ो, आप ये चीज कर सकते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव वे में उसको बोला जाएगा। ऐसे नहीं बोला जाएगा कि आप स्मार्ट हो, आप सबसे अच्छे हो, ऐसा नहीं बोलना, आपने बहुत अच्छी मेहनत की, आपने इंप्रूव अच्छा किया। इस तरीके से सपोर्ट मिलना, कैसे, आउटसाइड से, एनवायरमेंट से, आपके आसपास, आपकी फैमिली, आपके पीयर मतलब होता है फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड सर्कल या फिर आपकी सोसाइटी, वो सभी आपको ऐसे पॉजिटिव वे में मतलब प्रेज करेगी तो आपकी लर्निंग अच्छी होगी। टीचर गाइडेंस, टीचर अच्छे से गाइड करेगा, उसको गाइड कैसे करेगा मैंने बताया, अच्छा तरीका कौन सा है, और मेथड, अच्छे अच्छे मेथड्स यूज करेगा, अच्छे अच्छे टूल्स यूज करेगा टीचर चीजों को समझाने में, तो अच्छी लर्निंग होगी, उसकी लर्निंग बेटर रहेगी। क्लासरूम एनवायरनमेंट, क्लासरूम का एनवायरनमेंट भी अच्छा तब होगा जब टीचर अपना रोल अच्छे से अदा करेंगे। एंड स्कूल रिसोर्सेज भी प्रदान करें, उसका कल्चर भी चीजें को सिखाए और टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाए उसकी लर्निंग को अच्छा बनाने में। तो ये सभी चीजें बाह्य कारक है, एनवायरमेंटल फैक्टर, और ये पर्सनल फैक्टर है, व्यक्तिगत कारक है जो कि उसकी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। टीचर का रोल, शिक्षक का रोल भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। एक टीचर ही मोटिवेट करता है, उसको गाइड करता है, फैसिलिटेटर कहलाता है टीचर। तो टीचर का रोल भी बहुत ज्यादा होगा। टीचर क्रिएट करेगा जॉयफुल एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, जॉयफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। एंड यूज रिवर्ड्स केयरफुली करेगा। मैंने बताया ना कि कैसे कौन कौन से वर्ड्स का यूज करना, डोंट ओवर डू इट एंड अवॉइड डिपेंडेंसी, ऐसा भी नहीं करना कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को सपोर्ट किया जाए, हर चीजें उसको बताई जाए। बोला जाता है कि स्कैफोल्ड करना, स्कैफोल्ड का अर्थ होता है कि थोड़ी बहुत सहायता देने के बाद उसको छोड़ देना कि बच्चा खुद ब खुद काम करे, थोड़ा सपोर्ट देना, तो स्कैफोल्ड करना टीचर को, ज्यादा नहीं करना, ओवरडू नहीं करना चीजों को। तो टीचर का रोल क्या होगा, क्रिएट जॉयफुल लर्निंग, ओवरडू नहीं करना चीजों को, एंड गिव सिंसियर प्रोसेस करना है, कैसे प्रेज करना है, बढ़ावा देना है, फोकस ऑन एफर्ट पर फोकस करना है, नॉट जस्ट इंटेलिजेंस का नहीं बोलना कि आप इंटेलिजेंट हो, आप सबसे अच्छे हो, ऐसा नहीं बोलना, लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बता दिया है। एंड इन्वॉल्व पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना आवश्यक है लर्निंग में, क्योंकि बच्चा ज्यादा टाइम पेरेंट्स के साथ ही रहता है, तो पेरेंट्स की बातें भी मानता है बच्चा। तो टीचर का काम है हर चीजें, मतलब हर तो नहीं, ज्यादातर चीजें में पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना, पेरेंट्स मीटिंग में उनको बताना, परफॉर्मेंस बताना, पीयर्स ग्रुप को भी इन्वॉल्व करना, मतलब बच्चा प्रोजेक्ट वगैरह बनाए, कोलैबोरेटिव लर्निंग करे, कोऑपरेटिव लर्निंग करे, सभी के साथ मिलकर लर्निंग करे। एंड यूज स्कूल रिसोर्स वाइजली, स्कूल में जो जो रिसोर्स है, स्कूल काफी सारी चीजें देता है ना, कि लाइब्रेरी देता है, रिसोर्स रूम देता है, और काफी ज्यादा टूल्स भी देता है कि बच्चे उनके थ्रू लर्निंग और अच्छी कर पाए, चार्ट, स्मार्ट बोर्ड, क्लासरूम, ये सभी चीजें देता है। क्यों देता है, कि लर्निंग अच्छी हो। तो टीचर का रोल है कि सभी चीजों का यूज करना। अल्टीमेट गोल क्या होगा टीचर का, बैलेंस एक्सटर्नल एंकरेजमेंट जो होता है, बाहर से जो एंकरेजमेंट मिलता है, बाहर से एंकरेजमेंट क्या मिलता है, हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, रिवर्ड्स मिलना, प्रेज मिलना, फैमिली मिलना, एनवायरनमेंट, ये सभी चीजें एक्सटर्नल वो होती है,
रिवॉर्ड्स, एक्सटर्नल एंकरेजमेंट, सॉरी, एक्सटर्नल एंकरेजमेंट टू बिल्ड लाइफ लॉन्ग इंट्रिंसिक लर्निंग, लाइफ लॉन्ग इंट्रिंसिक लर्निंग से हमें इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। इंट्रिंसिक मतलब जो बाहर से हमें लर्निंग मिलती है, उससे अंदर से बच्चा ये सोचेगा कि मैं चीजें कर सकता हूं, तो उसको बढ़ावा देना है, टीचर का यही काम है, और बैलेंस करके चलना है इन सभी चीजों को। अब आ जाते हैं एक रिवीजन पर। आज की क्लास में हमने पूरी क्लास में पढ़ा क्या है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या होगा, कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है बाह्य फैक्टर, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस लाइक रिवॉर्ड देना, प्रेज देना, तारीफ देना, फैमिली और स्कूल, ये सभी चीजें प्रभाव डालते हैं। क्या फैक्टर्स, ये सभी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चे की लर्निंग को, इन सभी चीजों से बच्चे की लर्निंग अच्छी होती है और इंट्रिंसिक मोटिवेशन बच्चे में डेवलप होता है। रूल ऑफ रिवॉर्ड्स कैसे देने हमें, दे इंक्रीज मोटिवेशन, रिवॉर्ड्स इंक्रीज करते हैं मोटिवेशन, एंड रेनफोर्स बिहेवियर में बदलाव लाते हैं, चेंजमेंट लाते हैं रिवॉर्ड्स, एंड बट क्रिएट डिपेंडेंसी इफ ओवर यूज, और अगर ज्यादा देते हैं रिवॉर्ड, मैंने दिखाया था कि ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड दिया जाता है तो बच्चा क्या करता है, डिपेंडेंट हो जाता है, खुद ब खुद अंदर से इंट्रिंसिक मोटिवेशन आता नहीं है, बच्चा केवल, लर्निंग भी बच्चे की लिमिटेड टाइम के लिए होती है, थोड़े टाइम के लिए बच्चा चीजें सीखता है, नॉलेज बच्चे की नहीं बढ़ती है अगर डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाती है रिवॉर्ड्स पर। तो ये भी ध्यान रखना, लिमिटेड रिवॉर्ड्स देना है। रूल ऑफ प्रेज, कैसे तारीफ करनी है हमें बच्चे की एफर्ट्स, प्रोग्रेस और स्ट्रेटेजी, उनकी तारीफ करनी है, ना कि ये बताना कि आप इंटेलिजेंट हो, आप सबसे स्मार्ट हो, ऐसे ऐसे करके नहीं बोलना है। प्रोसेस को बताना कि प्रोसेस की तारीफ करनी है, नेवर जस्ट इंटेलिजेंस नहीं बोलना, जैसे मैंने बताया। लर्निंग का फॉर्मूला क्या होगा, पर्सनल फैक्टर जो होती है इनसाइड से, अंदर से जो आवाज आती है, एंड एनवायरमेंटल फैक्टर जो बाह्य कारक है। पर्सनल फैक्टर्स में मैंने बताया कि अंदर से जैसे आवाज आती है, स्कूल वगैरह ये होती है ना। पर्सनल फैक्टर में इंटेलिजेंस आती है, प्रीवियस नॉलेज होती है, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, हेल्थ, इमोशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, ये सभी चीजें पर्सनल फैक्टर होंगे। और आउटसाइड में एनवायरमेंटल फैक्टर, जो उसकी सोसाइटी और उसका टीचर, पीयर ग्रुप, ये सभी चीज जो मिलकर उसके सक्सेसफुल में या फिर उसको मोटिवेट करती है। तो ये सभी चीजें होगी लर्निंग का फॉर्मूला। अंदर से पर्सनल फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों को जोड़ना है, दोनों को मिलाकर अच्छी लर्निंग होती है। टीचर का रोल क्या होगा, टीचर प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को अपॉर्चुनिटी दे टीचर, एंड मूव स्टूडेंट्स फ्रॉम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो बाह्य उसको मोटिवेशन मिलता है उससे बच्चा अंदर से मोटिवेशन लेकर आए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन लेकर आए। अगर अंदर से मोटिवेटेड रहेगा बच्चा तो लर्निंग बहुत बेहतर तरीके से कर पाएगा। तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।